हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशल गाइडेंस प्लेटफॉर्म। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम छत्तीसगढ़ का जो टॉपिक वाइज हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है, मैंने ऑलरेडी 2 टॉपिक डाल दिया है। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड सॉइल। कैसा क्लाइमेट होता है, क्या सॉइल हैं, क्या चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ में, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। पहला सॉइल है आपका ब्लैक सॉइल। ये सॉइल मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल है, मतलब पानी को ज़्यादा देर तक ये होल्ड करता है, इसलिए इसमें जो इरिगेशन होती है ना, ये लेस होती है क्योंकि ये पानी को सेव करता है। डेंसर होता है, फर्म होता है, समवट पेबली होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। क्या आप लीस्ट अमाउंट में इसमें देखेंगे? नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर एंड फॉस्फोरस। ज़्यादा आप इसमें पोटाशियम लाइन देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कॉटन की कल्टीवेशन इस सॉइल में ज़्यादा होती है। ठीक है, कॉटन इज़ कल्टिवेटेड मोर इन द सॉइल और रिक्वायर लेस इरिगेशन क्योंकि ये वाटर को सेव करता है। तो ब्लैक सॉइल है। सेकेंड है आपका रेड सॉइल। सॉइल ये ग्रेन्युलर, पोरस और ब्रिटल स्ट्रक्चर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। डेफिशिएंसीज में क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ल्यूमिनस एंड लाइम। ठीक है, ह्यूमस एंड लाइम। रेड सॉइल। लेटरेट सॉइल आपका, ये सॉइल आपका छत्तीसगढ़ में भाटा सॉइल बोलते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कौन सा सॉइल छत्तीसगढ़ में लोकल लैंग्वेज में भाटा सॉइल बोलते हैं, तो वो है लेटरेट सॉइल। पेबल्स इसमें ज़्यादा होते हैं, एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत कम होती है। कोर्स ग्रेन्स कल्टिवेट किए जाते हैं। 4 है आपका एल्यूबल सॉइल। ये मोस्ट फर्टाइल होते हैं। डेफिशिएंसी इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस और पोटैश होता है। ह्यूमस एंड पोटैश इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्रॉप्स इसमें ग्रो करते हैं एल्यूबल सॉइल में। ठीक है। 5th बोलता है विंड जो ब्लो करती है आपकी समर में, उसको हम लू बोलते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है। 6 कह रहे हैं छत्तीसगढ़ रीजन ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल आपके अबुझमत हिल में पाए जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल आपके वही होते हैं। 7 बोल रहे हैं एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स जो हैं वो लीस्ट रेनफॉल मिलती है, जैसे छत्तीसगढ़ का जो प्लेन एरिया है कम होता है। अब छत्तीसगढ़ को हमने 3 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया है, नॉर्दर्न हिली एरियाज, छत्तीसगढ़ प्लेन एंड बस्तर प्लेट्यू। अब देखो सबके अपने यहाँ पे खुद के नाम है, लोकल नाम है छत्तीसगढ़ में सॉइल्स के। रेड येलो सॉइल मतासी, ब्लैक सॉइल कन्हार, लेटरेट सॉइल मुरुमी या भाटा, रेड सैंड्स का तिकरा। तो ये याद रखना है आपको। मिक्सचर अगर हम बोले रेड येलो ब्लैक का तो उसको डोरसा बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 8 एंड 9 पॉइंट। रेड येलो सॉइल को क्या बोलते हैं? मतासी, रेड येलो मतासी, ब्लैक कन्हार, लेटरेट भाटा या मुरुमी, रेड सैंड को बोलते हैं आपको टिकरा। रेड येलो एंड ब्लैक को क्या बोलते हैं जो इनका मिक्सचर होते हैं? डोरसा। रेड येलो सॉइल जो है ये आपके सेंट्रल नॉर्दर्न पार्ट्स जो है छत्तीसगढ़ में वहाँ पाए जाते हैं। मेन रीज़न इनका रेड और येलो कलर का क्या है? फेरिक ऑक्साइड का। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट डेवलप्ड होते हैं फ्रॉम ग्रेनाइट सिस्ट रॉक्स। ठीक। 11 पॉइंट आपका हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल नारायणपुर में होता है। ज़्यादा रेनफॉल अगर हम बोले तो अबुझमत हिल में, रायगढ़ बेसिन ईस्टर्न पार्ट जशपुर का जो है। मिनिमम एवरेज बोले तो कबीरधाम में। 12 कहता है 90% जो रेनफॉल है वो बे ऑफ बंगाल से आती है, 10% अरेबियन सी से। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपका 12 पॉइंट। जो रेनफॉल है वो बे ऑफ बंगाल से 90% आती है और अरेबियन सी से 10% आती है। 13 कह रहे हैं कन्हार सॉइल, जिसको हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। इसका हाईएस्ट अमाउंट ऑफ क्ले पाया जाता है छत्तीसगढ़ के सॉइल में। फाउंड हाईलैंड भारी भर्री भर्री, फाउंड इन हाईलैंड्स में ये पाए जाते हैं, जिसको हम भर्री बोलते हैं। नेचर इसका एल्कलाइन होता है। ठीक है, ये सॉइल स्वेल करता है व्हेन वेट एंड बिकम सॉफ्ट एंड स्टिकी। ठीक है। 14 बोल रहा है अकॉर्डिंग टू कोपिन्स क्लाइमेट जोन क्लासिफिकेशन सदर्न छत्तीसगढ़ फॉल अंडर द सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस क्लाइमेट जोन। कोपिन्स क्लाइमेट जोन की क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो सदर्न छत्तीसगढ़ है वो आपका सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस क्लाइमेट जोन में पाया जाता है। ठीक है, फॉल होता है। 15 कह रहे हैं ब्लैक सॉइल सूटेबल होता है कॉटन, सोयाबीन, शुगर केन, वीट के लिए। 16 बोल रहा है विंटर रेनफॉल जो है छत्तीसगढ़ में वो मेनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, तो इसमें ये बेनिफिशियल होता है रबी क्रॉप्स के लिए। लोकल नेम क्या होता है इसका? महावट। ठीक है। 17 बोल रहा है छत्तीसगढ़ एक लैंड लॉक स्टेट है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ड्यू टू इट्स कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल टाइप का होता है। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट फाउंड किया जाता है छत्तीसगढ़ में क्योंकि लैंड लॉक स्टेट है आपका। 18 बोल रहे हैं रेड लूमी सॉइल जो है ये दंतेवाड़ा सुकमा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। हसदी और रामपुर बेसिन में भी पाया जाता है। एसिडिक नेचर का होता है और ये कलरलेस बेसिन एरियाज़ में भी होता है, मतलब कलरलेस होता है। रेड लूमी सॉइल पता चल गया ना, दंतेवाड़ा सुकमा डिस्ट्रिक्ट में है। अब लास्ट के कुछ 3 पॉइंट्स हैं। 19 बोल रहे हैं डाली राजहारा जो है ये माइंस, डाली राजहारा माइंस छत्तीसगढ़ में फेमस है आयरन ओर प्रोडक्शन के लिए। आयरन ओर प्रोडक्शन के लिए कौन सा माइंस फेमस है? डाली राजहारा। और भिलाई आयरन स्टील प्लांट जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट रशिया के कोऑपरेशन से हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
20 बोल रहा है मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल जो है आपका मत्सी सॉइल है। मत्सी सॉइल किसका नाम है? रेड येलो सॉइल का। ये 50 to 55% छत्तीसगढ़ में है। स्प्रेड है ओवर महानदी बेसिन, प्लेटू ऑफ ईस्टर्न बघेलखंड, प्लेटू ऑफ दंडकर्ण्य। सॉइल कंटेन करता है हाई अमाउंट ऑफ लाइम, आयरन एंड सैंड। ठीक है, लास्ट पॉइंट कह रहा है छत्तीसगढ़ स्टेट में जशपुर समारीपट रीजन जो है वो रिसीव करती है रेनफॉल फ्रॉम अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून, लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट जो है मैकाल रेंज का, ये सिचुएटेड है टू द वेस्ट ऑफ राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट इज़ अ रेन शेडो एरिया। तो रेन शेडो एरिया राजनांदगांव में मैकाल रेंज जो है ईस्टर्न पार्ट, वहाँ पे रेन शेडो एरिया होता है। और जशपुर समारीपट में रीजन में रिसीव करता है रेनफॉल कहाँ से? अरेबियन सी से। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा क्लाइमेट एंड सॉइल्स का। इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। और बाकी टॉपिक्स भी आप देखिए, जो 2-3 टॉपिक्स रह रहे हैं इनका मैं डेली वीडियोस डालूँगी। थैंक यू सो मच।